वीडियो शुरू करने के पहले ही मैं बोलना चाहती हूँ, आपके पास जो भी क्रिएटिव इनपुट्स हो मुझे दीजिए, ताकि मैं अपने इस एरिया को और ज्यादा बेहतर, बहुत खूबसूरत बना सकूं, एक लश ट्रॉपिकल गार्डन में कन्वर्ट कर सकूं। पर अभी फिलहाल के लिए जो हो चुका है उस पे बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। इस बार तो बारिश को पता नहीं क्या हो गया है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार बारिश होती जा रही है और पिछले जो मैंने मेकओवर सीरीज के वीडियोस बनाए थे उसके बाद मेकओवर तो जारी था, पर थोड़ा ठहराव इसलिए आ गया था क्योंकि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द डे बागीचे में, गार्डन में पानी रहता था और बहुत ज्यादा गीला होता था। अब जबकि थोड़ा मौसम बदला तो इधर बीच 2-3 दिन फिर बारिश हो गई। पर आज मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे वीडियो तो हर हाल में बनाना ही बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अभी मैं आपको एक अपडेट दूंगी कि अब तक मैंने अपने गार्डन के एक दूसरे हिस्से में क्या क्या किया है। सुंदर जो गार्डन होते हैं वो एक दिन में नहीं बनते हैं, इनमें सालों की मेहनत होती है। पहले भी मैंने बताया है कि मैंने सोचा था कि मैं कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं करने वाली हूँ जो मुझे खरीद के लानी पड़े। जो यहाँ पर पड़ा है, वेस्टेज है, डिस्कार्डेड है, उसी को यूज करके मैं अपने गार्डन को खूबसूरत लुक दे रही हूँ। किस तरह से डे बाय डे मेरा जो गार्डन है, पहले जो कुछ इस तरह का दिखता था, अब धीरे धीरे वेल ग्रूम्ड होता जा रहा है। हालांकि ये जो एरिया है इसका एक पूरा सा सनी पोर्शन है जो मैंने विंटर्स के लिए रख छोड़ा था। वहां पर पोर्चुलाका और फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए तो थे और समय समय पे उनके शॉर्ट वीडियोस और रील्स भी डालती रही, आपने देखा होगा। पर अब जाकर के वहां मेजर गार्डनिंग होने वाली है क्योंकि सर्दियों के फूल वहां लगेंगे। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मैं एक खूबसूरत फ्लोरल गार्डन आपको विंटर्स में दिखाने वाली हूँ। पर अभी हम ये देख लेते हैं कि वो एरिया जहां पर मॉडरेट सनलाइट आती है, फिल्टर्ड सनलाइट आती है, यानी कि बहुत बड़े बड़े पेड़ों का शेड है, वहां पर मैंने क्या किया है। हालांकि ये पूरा मेकओवर नहीं है, अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है, पर फिर भी बहुत दिनों से आपकी डिमांड आ रही थी तो मैंने सोचा चलो जितना हुआ है वही आपके सामने। पर उसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ वो आप तक पहुंचे। वीडियोस में पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है। चलते जाते हैं, दिखाते जाते हैं, डिस्कस करते जाते हैं। ये जो एरिया है बेसिकली इसमें साउथ डायरेक्शन का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है, साउथ ईस्ट और ईस्ट आ जाते हैं। और मेजरली ये एरिया काफी बड़े बड़े पेड़ों के छांव में आ जाता है। तो साउथ होने के बाद भी इसके बहुत सारे हिस्से में घास नहीं होती है। और ये वाला हिस्से का मेकओवर वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। इसमें मैंने अपने सिंगोनियम की सारी वैरायटीज डिस्प्ले कर रखी हैं, कुछ वुडलॉक से स्टैंड्स बनाए हैं, उनके ऊपर प्लांटर लगा रखे हैं और मैं पिछले वीडियो में दिखा चुकी हूँ, जिसका कि आपको लिंक इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस एरिया को मैंने सेट किया है। और ये जो सामने पेड़ के सामने वाला एरिया है जहां पर ये बुद्धा वाली स्टैचू रखी है, वो जो पूरा एरिया है वो कोलियस और दूसरे ट्रॉपिकल अरॉइड्स से बना हुआ है, क्योंकि पेड़ की छांव के नीचे गर्मियों में वही सबसे बेहतरीन तरीके से ग्रो होते हैं। तो इस पूरे एरिया को मैंने इन्हीं प्लांट से भर दिया था। अब हम इसके आगे की बात करते हैं, क्योंकि ये जो पूरा एरिया था इसमें धूप उतने अच्छे से नहीं आती थी, तो कहीं कहीं धूप जहां पड़ती थी वहां पे घास बहुत अच्छी थी, जहां पर धूप नहीं पड़ रही थी वहां पर बहुत सारे ब्लॉचेस थे और बहुत सारे हिस्सों की घास गायब थी। तो देखने में ये बहुत अच्छा नहीं लगता था। और जब मैं यहाँ आई तो मेरे सारे प्लांट लगभग यहीं रख दिए गए थे और यहीं से मैंने धीरे धीरे करके उनको ऑर्गेनाइज करना शुरू किया था। सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि इसका साइड वाला हिस्सा लो लाइंग था, यानी कि बारिश में पानी भर जाता था। और इस बार तो आप जान ही रहे हैं कितनी ज्यादा बारिश हुई थी। तो मुझे इस जगह पे पाथवेज क्रिएट करने का आइडिया ठीक लगा, क्योंकि मुझे लगा कि अगर हम यहाँ पाथवेज बना देंगे तो एक तो इसमें अंदर जाना आसान होगा, क्योंकि नहीं तो जो सबसे कॉर्नर वाला हिस्सा उसमें बहुत पानी भर रहा था और बहुत ही ज्यादा कीचड़ हो जाता था, फिर कई दिन में सूखता था, तो ये एरिया अंदर जाने लायक ही नहीं रहता था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसमें पाथवेज बनाऊंगी। और ये वाला एक बहुत लंबा सा पाथवे जो दूसरे कॉर्नर तक जा रहा है, वो हमने यहाँ पड़े हुए वेस्ट, कहीं से निकले हुए कोटा स्टोन थे जो कि अनइवन थे, यानी कि टूटे फूटे टेढ़े मेढ़े थे, उनको यहाँ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लगा दिया। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी पुरानी ईंटें पड़ी हुई थी यहाँ पर डिस्कार्डेड, उनको यूज करके हमने
थोड़े थोड़े पतले पतले रेक्टेंगुलर एरियाज क्रिएट किए जिनमें ग्रिड्स डलवा दी। और ग्रिड्स डलवाने में देखो, हमेशा जब भी आप ऐसा कुछ करना चाहें तो ये ध्यान रखिए कि नीचे काली पॉलिथीन जरूर डलवा दीजिए। उसके दो एडवांटेज होते हैं, एक तो बारिश में मिट्टी बह के ऊपर नहीं आती है तो उससे आपकी ग्रिड्स गंदी नहीं होती हैं। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वीड्स नहीं होते हैं। तो वीड अगर नहीं होंगे तो फिर आपका सफाई का काम खत्म हो जाता है, और फिर नहीं तो एक पॉइंट के बाद घास और वीड इतने बढ़ जाते कि जो गिट्टी है या ग्रिड्स हैं वो गायब ही हो जाती। तो ये एक चीज अगर आप भी अपने यहाँ करना चाहें तो इस बात का ध्यान रखें कि एक ब्लैक वाली पॉलिथीन बहुत एक्सपेंसिव नहीं आती है, उसको बिछा करके ही करें। और इस तरह से मैंने ब्रिक से बॉर्डर्स बनाए, कुछ को क्यारियों में कन्वर्ट किया, कुछ में ग्रिड्स को डलवाया, और कुछ हमारे पास पतले वाले रेड सैंडस्टोन के टुकड़े पड़े हुए थे, इवन नहीं थे, एक जैसे नहीं थे, तो हमने इस तरह से उनके, मगर पतले थे वो, तो उनके इस तरह से हमने पाथवे क्रिएट कर दिए। और क्योंकि हमारे पास पूरा नंबर नहीं था और थोड़ा विजुअली भी इम्पैक्टफुल लगे, तो हमने इनको ब्रेक कर करके इस तरह से पाथवे क्रिएट कर दिए जो बहुत ज्यादा रस्टिक लुक देने वाले लग रहे थे। और मेरा जो आइडिया भी था इस एरिया के लिए वो यही था कि एक बड़ा ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसा वाइब देने वाला प्लेस क्रिएट करूं, जिसमें कि जो है वो अंदर अंदर घुसते हुए रास्ते हों, रैंडमली कहीं कहीं प्लांट हो। और ये जो क्यारी थी ये पूरी बेला के प्लांट्स इसमें लगे हुए थे ऊंचे ऊंचे, पर उनमें कभी फूल नहीं होता था, बहुत बुरी तरह इन्फेस्टेड थे क्योंकि धूप आती ही नहीं है। दो दो तीन तीन पेड़ों के नीचे ये एरिया है, तो मैंने वो पूरे प्लांट ट्रांसप्लांट करा दिए धूप वाले एरिया में निकलवा के। और फिर ये जो क्यारी है इसमें आप देखिए मैंने एलोकेजिया, शेल जिंजर, जेंथोसोमा के बड़े प्लांट, ड्रेसिना की कुछ वैरायटीज लगा दी इसमें, जो टाइम के संग जब बड़ी हो जाएंगी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत अच्छी दिखेंगी। और क्योंकि ये एरिया मेरे बेडरूम के विंडो से दिखता है तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा हो जो सुबह सुबह देखूं तो दिल खुश हो जाए, तो मैंने ये लगा दी। और बीच बीच में जो स्पेसेस थे उनमें कोलियस की कटिंग्स लगा दी हैं, अब देखो काफी बड़ी बड़ी हो रही है। और धीरे धीरे ये विंटर्स में क्या होगा, एकदम एरिया बहुत अच्छा और कलरफुल हो जाएगा, तो बहुत पिक्चरेस्क हो जाएगा, क्योंकि जब कलर्स हो जाएगा तो पिक्चर्स इसमें बहुत अच्छी आने वाली हैं। और अब इसके जब हम चलते हैं तो इसका जो राइट साइड है उसमें जो एरिया था वो भी पेड़ के नीचे होने की वजह से बहुत ज्यादा कीचड़ वाला एरिया हो जा रहा था, क्योंकि जैसे ही पानी बरसता था मिट्टी बह के ऊपर आ जाती थी और कोई चीज आप रख नहीं पा रहे थे क्योंकि प्लांटर्स गंदे हो जा रहे थे, या कुछ ट्रांसप्लांट डायरेक्टली कराने के लिए जमीन नहीं तैयार थी। तो मैंने ब्रिक से पूरा एक बड़ा सा स्क्वायर बॉर्डर बनाया, उसमें अपने सारे अरॉइड्स, फिलोडेंड्रॉन, एपीप्रेमनम और पीस लिली और तमाम तरह के जितने मेरे पास अरॉइड्स थे सबको उसमें भर डाला। किसी एक दिन आपको इस पूरे एरिया के प्लांट का टूर भी दूंगी, पर आज क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ मेकओवर पे बात कर रहे हैं तो उसको उसी पे कंसंट्रेटेड रखेंगे, अदरवाइज वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये पूरे एरिया में एक बड़ा सा स्क्वायर ब्रिक वाला एरिया बनाया, फिर मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए एक छोटा रेक्टेंगुलर पैच बनाने के बाद उसमें ग्रिड्स डाल दी। ग्रिड्स के नीचे पॉलिथीन पड़ी हुई है, और सो दैट कि एक तो अप्रोचेबल भी हो, देखने में भी अच्छा लगे। और कोटा स्टोन्स पड़े हुए थे तो मैंने उन कोटा स्टोन्स को यहाँ पर लगवा लिया। अब सर्दियों में मैं यहाँ एक अच्छा सा टेबल अरेंजमेंट करूंगी ताकि मैं बाहर बैठ करके सर्दियों में दोपहर में अपना लंच भी कर सकूं, टी ले सकूं, यहाँ बैठ के मैं कुछ लिख सकूं, पेंटिंग कर सकूं। और यहाँ से फिर मैंने शुरू किया इस पेड़ के अराउंड एक छोटा सा ऐसा एरिया बनाना जिसमें ज्यादातर एपीप्रेमनम, मनी प्लांट, फिलोडेंड्रॉन्स इस तरह के प्लांट हो जो पेड़ के नीचे हो। और इस तरह से थोड़ा सा डेकोर करने के बाद मैंने ये जो वुडलॉग्स हैं पुराने इनको यूज किया और इनको यहाँ पे फिक्स करा दिया है। और उन वुडलॉग के सहारे मैंने अपने तमाम फिलोडेंड्रॉन, हार्टली फिलोडेंड्रॉन के प्लांट चढ़ाए हैं। इनका एडवांटेज ये है कि ये जमीन में जब फैल जाएंगे तो ये इन लकड़ियों पे बहुत अच्छे से चढ़ जाएंगे। तो जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो मैं अपने प्लांटर्स वाले प्लांट निकाल ले जाऊंगी, पर जो जमीन में लग गए हैं, जो इन पे चढ़ गए उनको छोड़ जाऊंगी। तो आने वालों के लिए भी ये एरिया काफी इनवाइटिंग और अच्छा सा बना रहेगा। उसके नीचे वाले लेवल पे मैंने फर्न के प्लांट लगाए हैं और स्पाइडर प्लांट्स लगाए हैं, क्योंकि ये दोनों प्लांट मेरे पास बड़ी तादाद में थे। और फिर यहाँ आने के बाद मैंने इनको फर्दर मल्टीप्लाई कर लिया और ये पूरा एक अच्छा सा एरिया हो गया। इसके अलावा वुडलॉग के अंदर मैंने फर्न लगा दिए,
उसके बाद ये छोटे इंस्टॉलेशंस, मशरूम इंस्टॉलेशंस लगा दिए जो इस पूरे स्पेस की ग्रीन मोनोटोनी को ब्रेक करते हैं और इसमें वाइब्रेंसी ऐड करते हैं। काफी अट्रैक्टिव बन गए हैं ये, और इनमें कुछ नहीं लगा है, मैंने पुराने बाउल्स यूज किए हैं जिनको मैंने पेंट कर दिया है, और नीचे वुड लॉग्स हैं छोटे छोटे। और इस पेड़ पे क्योंकि पोथोस बहुत अच्छे से चढ़ा हुआ था तो मुझे आइडिया आया कि पूरा इसके अराउंड मैं ऐसी ही सेटिंग कर दूं जो सेम कैरेक्टर के प्लांट हो। कुछ एक सिंगोनियम है, ये वाला सिंगोनियम देखो कितना ह्यूज हो गया है ना, और ये सिंगोनियम एल्बो है। एक छोटी सी स्टेम लाई थी और आज देखो कितने सारे प्लांट हो गए हैं। फिर ये मॉसपोल पे लगे हुए बड़ी बड़ी पत्तियों वाले पोथोस जो हैं वो भी इस पूरे एरिया को एक बहुत ही खूबसूरत ट्रॉपिकल जंगल जैसी वाइब दे देते हैं। और ये है एंथ्यूरियम क्रिस्टैलिना। ये ब्रिक से बॉर्डर बनाने के बाद इधर की तरफ मैंने इस तरह से देखो एक डिफरेंट शेप में एकदम कारपेट लाइक यहाँ पर स्टोन्स लगवा दिए हैं। ये पत्थर हमारे वहां वाले एरिया को पूरा करने के बाद एक्स्ट्रा बच रहे थे, और इसके कॉर्नर में इस तरह से बॉर्डरिंग कर दी है बड़े वाले पेबल्स से, बीच में ग्रिड्स डलवा दी हैं। और ये आगे पूरा हमारे यहाँ लोकली ग्रो हो रहा था घास में ये वाला क्लोवर, क्योंकि इस एरिया में भी धूप नहीं आ रही थी, घास भी नहीं हो रही थी, और हमारी जो गिट्टी पत्थर वत्थर थे वो भी खत्म हो गए थे। तो फिर दिमाग लगाया गया कि अब क्या किया जाए, तो हमने ये सारे क्लोवर जगह जगह से खुदवा के मंगवा लिए और यहाँ पर इनको एक रग की तरह बिछवा दिया है। इसका एडवांटेज ये होता है चलने में दबते नहीं है, दूर से जब आप पिक्चर करते हैं तो बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है ग्रीन गार्डन के जैसा, ग्रास टर्फ के जैसा, और इसके जो छोटे छोटे फूल होते हैं इसमें ना वो इसको बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो ये पूरा एक पोर्शन मैंने क्लोवर्स से पूरा करा दिया है। और कैसा आपको लगा मेरा ये आइडिया? अब इसके आगे का जो हिस्सा है वो कोलियस और विंटर गार्डन तैयार हो रहा है वहां पे, वो मैं इसका अगला जो वीडियो होगा उसमें आपके साथ शेयर करूंगी। और पीछे पलट के देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, और ये पूरा एरिया इतना खूबसूरत ट्रॉपिकल वाइब क्रिएट करता है कि मुझे दिन भर मन होता है मैं यहीं आकर के बैठी रहूं। पर लगा कैसा ये बताना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगी, और सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि हमारे पास कोई बजट नहीं था। हमको इसको जो चीजें यहाँ डिस्कार्डेड दिखती जा रही थी उनको यूज कर करके हम ये एरिया बनाते जा रहे थे। और सोचो जब मैं यहाँ आई थी तो ये एरिया कुछ ऐसा दिखता था, कुछ भी नहीं था इसमें, घास थी उबड़ खाबड़ सी, और ये पूरा एरिया बहुत ही निग्लेक्टेड एरिया था इस बंगले का, कुछ नहीं यहाँ पर किया गया था। पर मैंने धीरे 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 करके इस पूरे एरिया को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बहुत जल्दी इसको ग्रो होने वाले प्लांट से भर दिया, ताकि इमीडिएटली ये एरिया एक अट्रैक्टिव खूबसूरत एरिया दिखाई देने लगे। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हालांकि अभी इस एरिया में बहुत कुछ होना बाकी